हाय स्टूडेंट्स, हम कक्षा 10वीं गणित विषय के अंतर्गत अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय इस पर हम क्वेश्चंस देखते हैं कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो दिखाई गई है ये कैसे बनाते हैं। मैं पूरे वीडियो में दिखा चुका हूँ आपके सामने। ये 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री इनके लिए साइन कॉस टेन कोसेक इनके वैल्यू है आपके, ये त्रिकोणमिति अनुपात कहलाते हैं। और आपको इस टेबल की सहायता से जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है वो मान हम इससे ज्ञात करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप प्रश्नावली 8.2 पे आ जाइए। प्रश्नावली आपकी 8.2 जो कि इस पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 1 में मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है निम्न के मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। और इस पहले क्वेश्चन में आपके पास 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, हमें वैल्यू निकालना है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। ये आपको दिया गया है और आपको इसका मान निकालना है। कैसे हम मान ज्ञात करते हैं? आपके सामने जो त्रिकोणमितीय अनुपात विभिन्न कोणों के लिए दिए गए हैं उसकी वैल्यू आप इस टेबल से ज्ञात करेंगे। जैसे कि आपका साइन 60 जो है, अब साइन 60 का मान देखिए। आप साइन 60 डिग्री का मान कितना हो रहा है? √3/2। अब ये साइन 60 का मान रखेंगे √3/2। गुणित का निशान है, इसमें कोई निशान नहीं है, गुणित का निशान है आपका। उसके बाद आपका cos 30 डिग्री आ रहा है। cos 30 डिग्री की वैल्यू आप देखिए, cos के टेबल पे जाएंगे हम और 30 डिग्री cos 30 का मान आपका आ रहा है √3/2। तो आप यहाँ पर रखेंगे √3/2 प्लस साइन 30। तो आप 30 डिग्री के लिए साइन यानी कि साइन 30 डिग्री की आपकी 1/2 हो रही है, तो यहाँ 1/2 रखेंगे इंटू आपका लास्ट में आ रहा है cos 60। cos 60 डिग्री का मान आपका आ रहा है 1/2। ये आप यहाँ पर कर लेंगे। अब इसको हल करना है और अच्छे हम करना चाहते हैं तो आपके लिए हम जानते हैं कि साइन 60 बराबर √3/2, cos 30 बराबर √3/2, साइन 30 बराबर 1/2, cos 60 बराबर 1/2। जो आपके क्वेश्चन के अंदर मान आ रहे हैं वो सारे आप लिख दीजिए इसमें कि इसकी वैल्यू क्या होगी। जो भी अनुपात आपको दिया गया है उसकी वैल्यू हम लिख देंगे अलग अलग और उसके बाद हम इसमें पुट कर देंगे। आपका √3 × √3 होगा, 2 × 2 आपका 4 होगा, प्लस 1 × 1 1 और 2 × 2 4। जब हम एलसीएम लेते हैं तो 4 यहाँ लघुत्तम आता है, 4 और 4 लघुत्तम 4 आ रहा है। 4 हम जानते हैं कि 4 का 4 में भाग एक बार जाता है, एक का 3 में गुणा जब करते हैं तो 3 को 3 आता है। ऐसे ही यहाँ पर 4 का 4 में भाग एक बार जाता है, 1 को 1। तो हमें प्राप्त हो रहा है 4/4। और जब हम कैंसिल करते हैं 4 से 4 को तो आंसर हमें मिलता है 1। यानी इस व्यंजक का मान जो है वो आपका 1 आ रहा है। ये आपका आंसर है। तो इस तरह से हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल के अंदर रेशियोज जो है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो या त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान देखकर किस डिग्री के लिए कितना होता है वो वैल्यू जब हम रखते हैं तो हमें जो है आंसर मिलता है। और हम क्वेश्चन देखते हैं इसमें, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये। आप वैल्यू पुट करके आप ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट का सेकंड आपका है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसका मान हमें क्या करना है? तो आप लिख लीजिए, चाहे तो आप लिख सकते हैं कि tan 45 का मान कितना होता है। tan 45 डिग्री आपका होता है, टेबल में देखकर बता लगाएंगे। tan 45 का मान 1 होता है। ये सारी वैल्यू लिख देते हैं। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 का मान देख लीजिए, cos के टेबल में 30 का मान √3/2 और sin 60 का मान कितना होता है? तो sin में हम 60 डिग्री का मान देखते हैं, sin में 60 का मान होता है √3/2। ये सारी वैल्यू हमने लिख ली यहाँ पर। अब हम इसका मान निकाल लेते हैं। अतः 2 tan 45 माइनस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 2 ×
ठीक है, 10 स्क्वायर है आपको क्वेश्चन में, 10 स्क्वायर 10 45 का मान आपका 1 है, इसलिए हम 1 लिखेंगे और स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। cos 30 का मान आपका कितना हो रहा है, cos 30 का मान √3/2 और उसका स्क्वायर हम कर देंगे, क्या आपका स्क्वायर दिख रहा है। sin 60 का मान √3/2, उसका भी हम डिवाइड स्क्वायर लिख देंगे। अब 2 × 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होता है, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, यानी इसका स्क्वायर आपका 3/4 होता है। माइनस यहाँ भी हम देखते हैं √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ये भी आपका 3/4। 2 एकम 2 आप कर सकते हैं। आप यहाँ पर 2 माइनस 3/4 माइनस 3/4 और उसके हम एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम लेने पर हमें मिलता है 4 लघुत्तम 4 होगा और 4 से गुणा 2 में 8 माइनस जब सेम संख्या होती है तो हम ये लिखते हैं 3 - 3, तो आपका ये -3 - 6 हो जाता है। आपको मिलता है 8 - 6/4 यानी 2/4, 2/4 और 2 से कैंसिल कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाता है 1/2। तो इस तरह से हम जो है ये जो दिया गया है आपका व्यंजक, इसका हम ज्ञात करेंगे। यानी आपको वैल्यू दी गई, वैल्यू जो है वही पुट करना है और वो आपको याद होगा तो क्वेश्चन आपका इजी क्लियर हो जाएगा। एक बार हम थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन देखते हैं जो बटे के रूप में दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ हम लेते हैं इसका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 या फिफ्थ आप ले लीजिए। पांचवा क्वेश्चन आपका है इसमें 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री और इसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो जो आपके इसमें अनुपात आ रहे हैं उनकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान आपका हो रहा है 1/2 रखेंगे ब्रैकेट में और चूंकि स्क्वायर है इसलिए हम स्क्वायर लगा सकते हैं प्लस 4 × sec 30 का मान देखते हैं। sec 30 का मान कितना आ रहा है, इससे आप यहाँ आ जाइए, sec 30 डिग्री की वैल्यू आपकी आ रही है 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 का मान आपका आ रहा है 10 45 का मान 1 हो रहा है, तो हम यहाँ 1 का स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद बटे में आपको sin 30 का मान देखिए, sin 30 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का मान आपका √3/2 आ रहा है तो √3/2 का स्क्वायर। ये सारे मान हमें सही से रखना है, इसमें जल्दबाजी हमें नहीं करना है। और आगे सॉल्व करते हैं 5 × 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 × 2 का स्क्वायर 4 अपॉन √3 का स्क्वायर आपका 3 होगा और माइनस 1 का स्क्वायर 1। यहाँ पर आपका 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 रूट हट जाता है और 2 का स्क्वायर 4। इस तरह से हम और आगे इसको सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पर जो है मिलता है वो इस तरह का कुछ व्यंजक प्राप्त होता है बराबर 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन यहाँ 1/4 प्लस 1/4। अब हम यहाँ लघुत्तम लेते हैं अंश में, तो अंश में आपको 4 और 3 का लघुत्तम मिलता है 12 और 4 × 12 3 × 15 प्लस 3 × 12 4 12 गया 64 माइनस 12 × 12 ये हम कर लेते हैं और हर में आपको मिलता है 4 और 2 का एलसीएम 4 तो 1 + 1 आपको मिल जाएगा 1 + 1 और आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ मिल रहा है आपको 15 - 12 3 प्लस 64 यानी 67 अपॉन 12 और ये आपका 2/4 ये आपका मिल रहा है। सॉरी यहाँ पर 3 आपका है तो आपको 3 + 1 यानी 4 1 + 3 4/4 आपको मिलेगा 4/4
ये आपका पूरा ही कैंसिल हो जाता है 1 टाइम्स, तो आपका आंसर जो मिलेगा वो 67/12 ये आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सही विकल्प चुनकर लिखना है और सही विकल्प आपको जो है इसी टाइप से सॉल्व करके लिखना है। उसमें कि आपका आंसर क्या आ रहा है हमें जो है मन से नहीं लिखना है। ठीक है, हमें उसका आंसर निकाल कर देखना है कि कितना आ रहा है। तो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस जो है आप इसको हल करके देखिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इसी प्रश्न वाले का आपका है। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से है आपका। यदि 10a + b = √3 और 10a - b = 1/√3, यहाँ पर कंडीशन दी हुई है कि a + b का मान जो है वो 0 से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है या बराबर है। ठीक है, और a कोण जो है वो b से बड़ा है, तो हमें a और b के मान ज्ञात करना है। तो a और b के मान यानी कोण a और कोण b के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आपको जो दे रखा है लिख लीजिए। आपको दिया है यहाँ ज्ञात है 10a + b आपको दे रखा है 10a + b = √3। ठीक है, और इधर हमें दे रखा है 10a - b = 1/√3। अब देखिए हमें जो कंडीशन दे रखी है वो आपको a + b का मान जो है वो 90 से छोटा है बराबर है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर √3 जो है 10 में किसकी वैल्यू होती है, √3 जो 10 में होता है हम टेबल देख के बता सकते हैं कि 10 60 का मान होता है। 10 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, तो हमने √3 के स्थान पर 10 60 रख दिया। अब दोनों पक्षों से जब हम 10 हटाते हैं तो हमें एक इक्वेशन प्राप्त होती है, समीकरण प्राप्त होती है a + b = 60 डिग्री। इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे और ये आपकी जो इक्वेशन है ये इस कंडीशन को फॉलो कर रही है क्योंकि हमारा जो a + b की वैल्यू 60 डिग्री मिल रही है वो मान किसके बीच आ रहा है 0 से 90 के बीच आपको मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड इक्वेशन को देखते हैं या प्राप्त करते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए 10a - b 1/√3 जो होता है वो आपका 10 में हमें 10 में लिखना है कि इस तरफ 10 है 1/√3 में 30 डिग्री का मान होता है और जब हम 10 हटाते हैं तो a - b = 30 डिग्री मिलता है। ये आपके समीकरण नंबर 2 प्राप्त होगा। तो जैसे हमने x और y के समीकरण या दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े हैं तो हम उसी तरह से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आप समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए। तो समीकरण 1 आपकी है a + b = 60 डिग्री और समीकरण 2 आपकी है a - b = 30 डिग्री। और जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो प्लस माइनस b कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पर जोड़ने को हम लिख सकते हैं, जब हम जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा a + a ट्वाइस a = 60 + 30 यानी 90 डिग्री। और यहाँ से a का मान निकाल लेंगे, 2 को बटे में ले जाकर 90 के बटे में ले जाकर आपको मिल जाएगा a = 90/2। और जब कैंसिल करते हैं आप 2 से 90 को तो आपको मिलता है a का मान 45 डिग्री। ठीक है, देखिए 2 × 2 2 × 8 2 × 10 ये मिल रहा है आपको 45 डिग्री। a का मान आपको प्राप्त हो जाता है। अब ये मान आप समीकरण 1 या 2 किसी में रख दीजिए, तो हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण नंबर 1 में a बराबर कितना रखेंगे 45 डिग्री। ये जब रखते हैं तो हमें मिलता है 45 + b = 60। a के स्थान पर कितना रखा है 45 डिग्री।
45 प्लस बी बराबर 60, और जब 45 डिग्री को उधर पक्षांतर करके ले जाते हैं तो 60 माइनस 45 हो जाता है, और ये हमको मिलता है 15 डिग्री। इस तरह से बी का मान हमें मिलता है 15 डिग्री। तो आपके जो आपका आंसर होगा वो होगा ए इज इक्वल टू 60 डिग्री और बी इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ए बड़ा है बी, ये भी आपको दिख रहा है कि कोण का मान आपका कोण बी से बड़ा आ रहा है, तो ये आपका ए इक्वल टू आपका 45 डिग्री, ए इक्वल टू आपको मिल रहा है 45 डिग्री। तो ए का मान आपका बी से बड़ा आना ही चाहिए, और दोनों का योग जो है वो 90 से छोटा या बराबर और 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आपका हो रहा है। ठीक है, ए प्लस बी इक्वल 60 डिग्री। तो इस तरह से हम जो है इस क्वेश्चन को करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में दृष्टि से किए, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल के ऊपर जो क्वेश्चन है उसके एग्जांपल्स कीजिए, आप जो प्रश्नावली में दिए गए हैं, पहले दिए गए हैं, वो सारे आप क्वेश्चन जब करके देखेंगे तो आपको ये त्रिकोणमिति बहुत ही सरल लगेगी, क्योंकि आपको केवल उसमें वैल्यू पुट करके उसका आंसर लाना है। थैंक यू, दैट्स ऑल।